नमस्कार साथियों, अगर आपके पास इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो आपके पास मौका है इंडियन नेवी में भर्ती होने का। दरअसल इंडियन नेवी में अग्निवीर की वैकेंसी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंतर्गत दो बेंच सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो दोनों बेंच को किस तरीके से क्या प्रोसेस रहने वाला है सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को वॉच करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 जून को आया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने 5 जून से शुरू हुए हैं। लास्ट डेट आपकी 29 जून रहेगी। फीस की लास्ट डेट भी 29 जून है। और अगर करेक्शन वगैरह कोई आपको करना हो तो 6 जुलाई 2026 तक कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल की। तो इंडियन नेवी में दो बेंच सेलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे आप फॉर्म फिल करेक्शन की सारी प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद क्या है आपका चरण फर्स्ट होगा। अब चरण फर्स्ट समझिए ये दोनों बेंच के लिए होगा, क्योंकि जब इंडियन नेवी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वही जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो चरण फर्स्ट है, जिसे आई नेट कहते हैं। इसका एग्ज़ाम होगा आपका दोनों बेंच का। इसकी संभावना है अगस्त 2026 में, यानी अगस्त 2026 में आपका जो है आई नेट का एग्जाम होगा इंडियन नेवी के लिए। दोनों बेंच का होगा, ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं, जैसे ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। या तो अगस्त एंडिंग में आ जाएगा या सितंबर के स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या है, बेंच फर्स्ट जो है उसकी सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, जिसे 01/2027 नाम दिया गया इस बेंच को। इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और कॉल लेटर जारी किया जाएगा। उसके बाद शुरू होगा बेंच फर्स्ट का चरण सेकंड। जो बेंच फर्स्ट है उसका चरण सेकंड होगा। इसके अंदर जैसे जो भी फिजिकल मेजरमेंट्स के टेस्ट होते हैं, स्किल टेस्ट जो भी हैं, वो सारे इसी के अंदर करवाए जाएंगे। ये संभावना है अक्टूबर 2026 तक। फिर क्या है, फाइनली जो है आपका एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। तो ये दिसंबर 2026 तक ये पहले बेंच की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो बेंच सेकंड है उसकी प्रोसेस शुरू होगी फरवरी 2027 में। अब इसमें क्या होगा, जो आपने एग्जाम दिया होगा ऊपर, उसी के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कॉल लेटर जारी किया जाएगा और सेम आगे सेम प्रोसेस जो फर्स्ट बेंच ने कंप्लीट की है वही आपको करनी होगी। और आपको ज्वाइनिंग जो है सेकंड बेंच को मई 2027 तक दे दी जाएगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, हो सकता है इन फ्यूचर ये शेड्यूल बदल जाए, तो आप लगातार इसकी ऑफिशियल साइट को चेक करते रहना। अगर एज लिमिट की बात करें तो बेंच फर्स्ट के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 दिसंबर 2004 से लेके 31 मई 2009 के बीच होनी चाहिए। बेंच दो के लिए 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 है। एससी एसटी के लिए भी 550 फीस है। और इसके साथ आपको 18% की जीएसटीसी अलग से लगेगी। पेमेंट मेथड आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान ये सारे मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं इसकी पोस्ट की। तो इसमें लगभग 2400 पोस्ट रहने वाली है। अब बात करें अगर इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी सीधा सा है कि आपने 10th पास कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड कोई 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या कोई उससे रिलेटेड अगर कोई डिग्री है तो वो भी चल जाएगी। इसके अलावा एक प्रश्न है, क्या आईटीआई के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? इसके लिए बिल्कुल आप कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ ऐसी ट्रेड्स या वैकेंसी भी है जिसके अंदर आईटीआई बच्चों की आवश्यकता है, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप इसका बारे में कंप्लीट जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना कि क्या एलिजिबिलिटी वहां पे आपके लिए एलिजिबल होंगी। अब बात करते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपको पैकेज मिलेगा। जैसे फर्स्ट ईयर की बात करें, क्योंकि अग्निवीर है ये आपको 4 सालों के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या है, 25% जो कैंडिडेट्स होंगे उनको तो परमानेंट कैडर के रूप में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी उनको परमानेंट बाद में आगे नेवी में सेवा करने का मौका मिलेगा। बाकी जो होंगे उनको एक तरीके से क्या है, रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो 4 साल के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी 75% कैंडिडेट जो हैं 4 साल बाद एक तरह से रिटायर्ड हो जाएंगे। अब इन 4 सालों का जो पैकेज है वो समझे। पहले साल आपको 30,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। इन हैंड सैलरी 21,000 आएगी। और 30% जो है आपका, यानी 9,000 रुपया जो है
सेवा निधि फंड में जमा होगा। ये आपको जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मिलने वाला है। आगे आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की भी सैलरी देख सकते हैं। और जब 4 साल कंप्लीट करेंगे तो आपके सेवानिधि फंड में 5,02,000 रुपया जमा हो जाएगा। ये आपकी सैलरी से कट के जमा होगा। इसी के साथ जब 4 साल बाद आप रिटायर्ड होंगे, उसके बाद क्या है, इतना ही पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। तो तकरीबन तकरीबन 10,04,000 रुपया आपको यहाँ पे एक मुश्त पैसा मिलेगा आपकी सैलरी के अलावा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो दूसरे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन प्रोसेस रहती है वही सेम सी है। एग्जाम है, पीएसटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेरिट लिस्ट है। अब इसमें भी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है 2 से 3 बार आपका करवाया जाएगा। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट नहीं बैठते तो आपको थोड़ा बहुत टाइम भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट्स की। तो इसके अंदर जो है मेल कैंडिडेट, उनको क्या है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्या है 1.6 किलोमीटर की क्या है दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको जो उठक बैठक होती है वो 20 लगानी पड़ेगी। पुशअप आपके यहाँ पे रहने वाले हैं 15, और सिट अप्स जो हैं यानी उठने मोड़ के अपने करते हैं वो आपको 15 लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये सारी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया मैंने आपको सारा समझा दिया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ज़रूर पढ़ लेना ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए।